6. दृष्टिकोण। पठन से पूर्व यह कहानी अपने बुजुर्गों के प्रति अवहेलना करने वाली समर्थ आधुनिक पीढ़ी पर कटाक्ष करती है, जो अपने माता पिता की बुढ़ापे में सेवा न करके उन्हें भटकने के लिए छोड़ देते हैं, पर माँ बाप संतान की संपन्नता से संतुष्ट हैं। यह कहानी बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान का संदेश देती है। निधि ने गाड़ी निकालने के लिए बड़ा गेट खोला ही था कि सामने एक वयोवृद्ध को खड़े पाया। चेहरे पर झुर्रियां, दुर्बल क्षीण काया, पैरों में टूटी चप्पल, धूल से सने कपड़े होने पर भी उनमें एक तेज था। उसके हाथों में 8-10 अगरबत्तियों के पैकेट और एक थैला था। वह निधि से उन्हें लेने का आग्रह कर रहा था, किंतु निधि ने स्पष्ट मना कर दिया, नहीं चाहिए। वह पुनः निधि के आगे पीछे घूमता हुआ बोला, बेटी, सुगंधित अगरबत्तियां हैं, 50 रुपए की 2 देता हूँ, तुम्हें 3 दे दूंगा। वह लापरवाही से ऊपर देखकर बोली, बाबा, मुझे अगरबत्तियां चाहिए ही नहीं, फिर 2 या 3 का तो सवाल ही नहीं उठता। एक तो मैं प्रतिदिन पूजा ही नहीं करती, कभी दिवाली दशहरे पर करती हूँ तो उतनी तो रखी होंगी। वृद्ध ने फिर से कोशिश की, बेटी, सुबह से बोनी नहीं हुई, 1 पैकेट ही ले लो, बड़ी मेहरबानी होगी। उसकी आवाज की विवशता ने उसे भीतर तक छू दिया, लेकिन जाने की जल्दी थी तो निधि ने उसे 100 रुपए पकड़ाए और कहा, अच्छा बाबा, दे दो 4 पैकेट। वृद्ध ने कृतज्ञता भरी दृष्टि से देखा और 4 की बजाय 6 पैकेट पकड़ाकर दुआएं देता हुआ आगे बढ़ गया। अंकित को निधि का यह आकस्मिक व्यवहार विचित्र लगा। उन्हें वृद्ध पर भी क्रोध आया कि यह बूढ़ा इस उम्र में सुबह शाम भटकता हुआ अपमानित हो रहा है, शरीर को आराम देने की आयु में लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहा है, अनुनय विनय कर रहा है। पति को इस तरह सोचते देखकर निधि बोली, आप क्यों परेशान हैं? चलिए गाड़ी चलाइए। अंकित अनमने से बैठे और शुरू हो गए, निधि, तुम्हारे जैसे लोग भी जिम्मेदार हैं। बताओ, इस बुजुर्ग की उम्र है इधर उधर धक्के खाने की? अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हो सकता है उसके बच्चे ना हो, अकेला हो। अब छोड़िए, उसके बारे में सोचना बंद कीजिए। मैं पहले ही नील की शिकायत की वजह से परेशान हूँ। फिलहाल तो यह बताइए कि नील की अध्यापिका से क्या कहना है? हाँ निधि, मैं भी परेशान हूँ। नील ने दूसरे बच्चे को, जो उसका मित्र ही है, बाथरूम में बंद क्यों कर दिया? स्कूल की छुट्टी हो गई थी, कोई बड़ा हादसा हो जाता तो। शुक्र है चौकीदार ने समय पर देख लिया, नहीं तो बच्चे कई बार अनुचित व्यवहार कर बैठते हैं। यदि हम उन्हें समय पर नहीं संभालेंगे तो बात बिगड़ सकती है। स्कूल आ गया था। श्रीमती राघवन से भेंट हुई तो उन्होंने बताया, आजकल नील बहुत चिड़चिड़ा रहता है। उसमें अपने दोस्तों के प्रति ईर्ष्या भी बहुत बढ़ रही है। शायद कहीं कोई असुरक्षा है। निधि ने हामी भरी और बोली, जी, मैं भी ऐसा ही अनुभव कर रही हूँ। अभी नील की दादी जी बड़े भैया के पास अमेरिका गई हैं। मैं नौकरी करती हूँ, घर में नौकर के अलावा कोई होता ही नहीं। शायद इस परिवर्तन को वह स्वीकार नहीं कर पा रहा है। अंकित बोले, निधि, तुम नील की देखभाल के लिए 2 महीने की छुट्टी ले लो, जब तक अम्मा जी नहीं आती। इसे समय देना भी जरूरी है। निधि ने सहमति से सिर हिलाया। इस निर्णय के साथ कार में योजनाएं बनाते हुए घर की ओर चले। अंतिम चौराहे पर चाय की दुकान पर कुछ पूछताछ के लिए रुके तो सामने वही वृद्ध बैठे थे, जिन्होंने सुबह अगरबत्तियां बेची थीं। अंकित को उसके विषय में जानने की उत्सुकता हुई। उन्होंने पूछा, बाबा जी, क्या यहीं रहते हो? हाँ बाबूजी, यह चाय वाला जान पहचान का है। इसने ही दुकान के पीछे एक खाट की जगह दे रखी है। बेचारा भला आदमी है। निधि ने जिज्ञासावश पूछा, बाबा, क्या तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? अरे नहीं बेटा, मुझे 4 संपन्न बेटों के पिता होने का सुख नसीब है। यह कहते कहते उनकी आंखें छलक गईं। उनके आंसुओं को देख अंकित का क्रोध भड़क उठा। बोले, ऐसे नालायक बेटों से तो निसंतान होना अच्छा है, जिनके होते बाप दर बदर की ठोकरें खा रहा है। वृद्ध हाथ जोड़कर बोले, नहीं बाबूजी, बद्दुआ मत दो, वे विदेश में हैं। अरे उन्हें कहाँ पता है कि उन्हें ऊंची शिक्षा दिलाते दिलाते मैं कब कर्जदार हो गया था। कर्ज चुकाते चुकाते घर बेचना पड़ गया, घरवाली भी नहीं रही। अब वो खबर लें भी तो कैसे? मैं यहाँ जैसे तैसे जीने की कोशिश में लगा हूँ। वो सुखी रहें, यही आशीष देता हूँ। निधि और अंकित
बुजुर्ग की बातें सुनकर स्तब्ध रह गए। वे सोचने लगे, जीवन में दृष्टिकोण का बहुत महत्व है। यदि परिस्थिति नहीं बदल सकते तो दृष्टिकोण बदल लें। अपने जीवन में दूसरों को कोसने से अच्छा है कि स्वयं हालातों से समझौता करके शेष जीवन में खुशियाँ ढूंढें। अगरबत्ती बेचकर दूसरों के जीवन में सुगंध फैलाना भी अच्छा है। कुछ ना करने की बजाय कुछ करना बेहतर है। लेखक डॉक्टर निर्मल दलाल।